बिहार कृषि के क्षेत्र में अपार सफलताओं के साथ लगातार आगे तरक्की कर रहा है। प्रदेश के किसान आज कृषि के विभिन्न नवाचारों को अपनाकर जीवन खुशहाल कर रहे हैं। इस दिशा में आत्मा बेगूसराय द्वारा किसानों को सब्जियों एवं फलों की खेती की आधुनिक तकनीकों की जानकारी दी जा रही है। ऐसे में स्ट्रॉबेरी की खेती आज किसानों के लिए फायदे का व्यवसाय साबित हो रहा है। बेगूसराय जिले के तेघरा प्रखंड के एक किसान हैं राजेश कुमार महतो, जिन्होंने सफलतापूर्वक स्ट्रॉबेरी की खेती की शुरुआत की है। हम तो मक्का, गेहूं, मछली पालन भी हम खुद किए हुए, रिसर्च कर कर अपना जमीन पर कर यही सब करता हूं। और पिछले साल से स्ट्रॉबेरी का खेती शुरू किया था। आत्मा और जिला केंद्र की मदद से क्लस्टर योजना चली थी, जिसमें हम उसका और किसान को तैयार कर मैंने स्ट्रॉबेरी शुरू किया। पहली बार मुझे बुझाया कि ये खेती से किसान एक अगले जो दुगुना आय की तरफ जा सकते हैं। परबंदा ग्राम निवासी राजेश कुमार महतो के पास 10 एकड़ भूमि है, जिस पर वे मुख्यतः गेहूं, धान, मक्का, सरसों आदि की खेती करते हैं। कृषि संबंधित जानकारी प्राप्त करने के दौरान उन्हें स्ट्रॉबेरी के बारे में पता चला। स्ट्रॉबेरी की खेती करने की इच्छा मन में जागी। राजेश जी ने इस विषय पर आत्मा के अधिकारियों से विचार विमर्श किया। आत्मा बेगूसराय द्वारा राजेश जी को स्ट्रॉबेरी की खेती का प्रशिक्षण दिलाया गया। साथ ही राजेश जी ने स्वयं भी इसका काफी रिसर्च किया और 1 साल पहले स्ट्रॉबेरी की खेती की शुरुआत की। स्ट्रॉबेरी एक ऐसा फल है जिसका इस्तेमाल खाने के साथ साथ विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में फ्लेवर के रूप में किया जाता है। राजेश जी ने करीब आधा एकड़ में स्ट्रॉबेरी के 12,000 पौधे लगाए हैं। ये पौधे इन्होंने हिमाचल प्रदेश से मंगाए हैं। स्ट्रॉबेरी की खेती के बारे में राजेश जी बताते हैं कि खेत जुताई के बाद बेड बनाया जाता है, फिर पौधा रोपण किया जाता है। उसके बाद ड्रिप लगाकर मल्चिंग शीट बिछाई जाती है एवं जहाँ जहाँ पौधा रोपा गया है वहाँ मल्चिंग शीट में छेद बना दिया जाता है। सिंचाई के लिए ड्रिप का इस्तेमाल किया जाता है तथा खाद एवं दवा भी ड्रिप द्वारा ही पौधों तक पहुँचाया जाता है। मल्चिंग शीट बिछाने से खरपतवार काफी कम उगते हैं एवं स्ट्रॉबेरी का फल भी मिट्टी के संपर्क में नहीं आता है। आत्मा के विशेषज्ञ समय समय पर आकर इनके खेतों का मुआयना करते रहते हैं एवं खेती संबंधित शंकाओं का समाधान करते हैं। राजेश जी को उद्यान प्रदर्शनी में उन्नत किस्म का स्ट्रॉबेरी उपजाने के लिए पुरस्कृत भी किया गया है। मार्केट इसका, मैं तो पहले यहाँ मार्केट नहीं मिला। हमने पिछले साल मार्केट ढूंढा, पटना ढूंढा, उसके बाद सिलीगुड़ी, सबसे ज्यादा सिलीगुड़ी सप्लाई है। वहाँ हजारों कार्टून हम एक बार भेजेंगे, वहाँ सप्लाई है। ट्रेनिंग के लिए आत्मा से भेजा जाता है तो हम बेगूसराय तक करते हैं, पटना तक हम गए हुए हैं आत्मा की तरफ से। राजेश जी ने स्ट्रॉबेरी के बीच में बांस के खंभे लगाए हैं एवं ऊपर तार एवं जाल लगाया है। जाल रहने से फसल का पक्षियों से बचाव होता है। राजेश जी ने अंतवर्तीय फसल के रूप में स्ट्रॉबेरी के बीच लौकी के पौधे लगाए हैं। जब स्ट्रॉबेरी की फसल पूरी हो जाएगी तब तक लौकी की बेल ऊपर आकर फल देने लगेगी, यानी स्ट्रॉबेरी के बाद लौकी से आय आनी शुरू हो जाएगी। इसमें लगभग जो है 12,000 के करीब स्ट्रॉबेरी का पौधा है। तो इस खेती से जैसा कि इनके द्वारा, राजेश जी के द्वारा बताया जा रहा है, इनको अन्य औद्यानिक फसल हो या फिर हमारे जो सीरियल क्रॉप, उससे ज़्यादा इनको लाभ मिल रहा है। और इनका ये है कि इसको अब ये अगले वर्ष जो है इसको और भी जो है ज़्यादा क्षेत्र में इसका ये क्षेत्र विस्तार करने की तैयारी में लगे हुए हैं राजेश जी। और हम लोग आत्मा के माध्यम से इनको लगातार प्रशिक्षण दे रहे हैं। इस प्रकार स्ट्रॉबेरी की फसल को अपने जिले में एक नई पहचान देने के लिए राजेश जी का प्रयास सराहनीय है। ऐसे प्रगतिशील किसान अन्य किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं।